प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में ग्रेस अहमदाबाद के सारे सेवकों को, विश्वासी गणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस नई रीति से आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहता हूँ। आप घर पर ही हैं और सुरक्षित हैं, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये दिन आपके लिए उन्नति के और आशीष और अभिषेक के दिन ठहरेंगे। आपका ध्यान आज सुबह प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 आयत की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 आयत। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की घटनाओं को पतरस यहाँ पर अपने सुनने वालों को बता रहा है और वो इस प्रकार कह रहा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। पतरस यहाँ पर स्थापित कर रहा है कि रोमियों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, साजिश करने वालों ने नहीं, लेकिन जो कुछ यरूशलेम में हुआ प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के विषय में, मारे जाने के विषय में, गाड़े जाने के विषय में, वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार हुआ था। 4 अध्याय में आइए आप, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 28 आयत देखिए। और यहाँ पर हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस के विषय में अब वापस वही बात आगे कहते हुए 28 आयत में कहता है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। यानी कि यीशु के खिलाफ जो कुछ हुआ, वहां पर प्रभु के दास लोग, प्रथम प्रेरित लोग इस प्रकार प्रार्थना में प्रभु से कह रहे, प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी मति से जो तूने ठहराया था वही करे। यानी कि प्रारंभिक विश्वासियों को ये विश्वास था, ये एहसास था कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है और जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है। विपरीत परिस्थितियां, यानी कि यीशु मसीह का दुख उठाना, क्रूसीकरण, सब कुछ, इतनी गंभीर समस्याएं भी जो उनके समझ से परे थी, उनको ये समझ में आ गया कि ये परमेश्वर की पूर्व योजना के आधार पर हो रहा था। और जब उनको ये एहसास हो गया कि परमेश्वर की पूर्व योजना के आधार पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, तो वे जो कुछ सह रहे थे, उनके साथ जो कुछ हो रहा था, उसका सामना करने के लिए भी उनको परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करेगा। विपरीत हालात हैं चारों तरफ। भविष्य में क्या होगा, डाउट है। तनख्वाहें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम शुरू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे। ऐसी हालातों के बीच में, अनसर्टेनिटी के बीच में, असमंजसता के बीच में, कंफ्यूजन के बीच में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको वो ये कहना चाहता है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पूर्व ज्ञान के आधार पर और मेरी योजना के आधार पर हो रहा है। लेकिन तुरंत आप एक सवाल उठाएंगे, प्रभु अगर आपकी योजना थी तो फिर इतना विपरीत और विषम परिस्थिति क्यों हुई? प्रभु आप यीशु मसीह को चुटकी बजाकर भी बचा सकते थे। आप हमारे पापों की कीमत आपको चुकानी ही थी तो और कुछ प्रबंध कर देते। इतना दुख उठाने की जरूरत क्या थी? खैर, वो मेरे आज के प्रबोधन का विषय नहीं है, लेकिन इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान मेरे और आपकी हानि के लिए नहीं, लेकिन मेरे और आपकी आशीष और उन्नति के लिए हमेशा बना रहता है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। भजन संहिता 23 के अंदर 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज प्रभु की आत्मा ने मुझे याद दिलाया, चाहे मैं घोर अंधकार से बचकर चलूं, ऐसा नहीं लिखा है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यशायाह की पुस्तक उसके 43 देखिए और उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? यशायाह 43 का 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले
तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। जब तू जल में होकर जाए, बचकर जाए नहीं, या फिर जब तू नदियों में होकर चले। कभी कभी हम प्रार्थना करते, प्रभु ये नदी आने ना पाए, प्रभु ये समस्या आने ना पाए, हटा दे, हट जाए, हट जाए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, कभी कभी परमेश्वर परिस्थितियों से बचाता है तो कभी कभी परमेश्वर परिस्थितियों में बचाता है, परिस्थितियों में बचाता है। कल्पना कीजिए कितना अच्छा होता कि कोरोना वायरस आया ही नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने अगर इसकी अनुमति दी है तो परमेश्वर ने मेरे और आपकी चिंता पहले से करके रखी है। पुराने नियम के अंदर पहले राजा की पुस्तक के अंदर एलिया का विवरण, और एलिया को परमेश्वर दर्शन देकर कहता है एक बड़ा काम तू जाकर कर, राजा को जाकर संदेश दे। वो जाकर संदेश देता है और वहां से भागकर बचकर करीत नाले के पास जाकर बैठता है। और वहां पर उस 17वें अध्याय में 2 बार ये शब्द आया है, मैंने आज्ञा दिया है, आई हैव कमांडेड। पहली बार तो परमेश्वर कहता है मैंने आज्ञा दिया है, किसको? कौवों को, कि वो तेरे लिए समय पर भोजन लेकर आए। कौवों को मैंने आज्ञा दिया है। उसके बाद वहां पर आगे लिखा है सरफात में एक विधवा है। सरफात दुश्मन क्षेत्र के अंदर था, लेकिन उस हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर, विपरीत हालात के अंदर मैंने एक विधवा को आदेश दिया है, धनी व्यक्ति को नहीं है, कि तेरा पालन पोषण वो करे। परिस्थितियां के अनुकूल नहीं है परमेश्वर, परिस्थितियां परमेश्वर के अधीन है। परिस्थितियां परमेश्वर के अधीन हैं, ये मेरे को और आपको विश्वास करना है। हम कई बार परिस्थितियों के अधीन आ जाते हैं ना, इंग्लिश में भी एक ऐसे कहते हैं अंडर द वेदर, यानी कि माहौल या मौसम ऐसा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं और आप चूंकि इस पवित्र बाइबल पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरी हानि के लिए नहीं, मेरी भलाई के लिए ही सब कुछ पूरा करेगा। तो परमेश्वर के ठहराए हुए पूर्व ज्ञान के अनुसार ही मेरे और आपके जीवन में सब कुछ होता है। इसलिए आपको धन्यवाद देना जरूरी है, इसलिए आपको प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर से पूछना जरूरी है, प्रभु तू इन दिनों में मुझसे क्या कहना चाहता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों को लिखी हुई पत्री 5 अध्याय 16 और 17। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसके बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा जानी जा सकती है, प्रभु की इच्छा पूरी की जा सकती है, और प्रभु की इच्छा मेरे और आपकी हानि की नहीं, भलाई ही की है। यह आप और मेरे को भरोसा करना है। एक बार और मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं, जो कुछ भी प्रभु यीशु के साथ हुआ वो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार यदि हुआ, तो जो कुछ मेरे और आपके साथ हो रहा है वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए आपको आनंदित होना है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैं सब कुछ बंद करके बैठ जाऊं, प्रभु की इच्छा पूरी होगी, मैं इसमें बैठा रहूंगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम शताब्दी के विश्वासियों को इस प्रकार बोला, ठहरे रहो, इंतजार करो, वेट करो। और वो उस ठहरे रहने में प्रार्थना सम्मिलित, उस ठहरे रहने में अलग रहना सम्मिलित है, उस ठहरे रहने में सब कुछ छोड़कर प्रभु को निहारना, प्रभु का इंतजार करना, प्रभु के लिए वेट करना, सब कुछ निहित है उस शब्द के अंदर। तो इन दिनों में आप आपका समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? दिन भर सोशल मीडिया में रहकर थोड़े बाद देर बच जाए तो प्रार्थना कर लेंगे? ऐसा नहीं। प्रभु करे कि ये परिस्थितियों के अंदर आपका वचन का ज्ञान बढ़ जाए, आपको यीशु का अनुभव हो जाए, आपके घर के अंदर स्वर्गदूत उतरने पाए, आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास होने पाए, आपके स्पर्श में प्रभु का अभिषेक आने पाए, आपकी आंखों में आंसू आने पाए,
आपकी समस्याओं के लिए नहीं, दूसरों की समस्याओं के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं। तो ये लॉकडाउन हानि के लिए नहीं, आपकी आत्मिक, भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक उन्नति का कारण होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। याद रखना, भूलना मत, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है प्रभु जानता है, और अगर प्रभु जानता है तो उसने उसके लिए एक रास्ता भी निकाला है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक क्षण में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के अद्भुत नाम से, जो भी प्रभु ये संदेश सुन रहे हैं उन पर तेरा अभिषेक उतरने पाए, और उनके हालातों के अंदर, विपरीत हालातों में भी तेरा कार्य पूरा हो जाने पाए। प्रभु तेरी महानता को इन दिनों में हम समझने पाए, तेरी गहराई को हम देखने पाए, और तेरे प्रेम को हम जान सके। ऐसा अनुग्रह हमको प्रदान कर। तेरे लहू में हर एक को हम छिपाते, ब्लेसिंग की घोषणा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।